नमस्कार, प्रणाम। मैं अनुराग अजूबा आप सभी तमाम बिहार वासियों एवं भारतवासियों को हाथ जोड़कर मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आज मैं बिहार में लगभग कई ज़िलों का खबर सुना। कई ज़िलों में मैं दौरा भी किया हूँ। घर घर जाकर समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बताया हूँ, उनके अधिकारों को बताया हूँ। खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, झोपड़ी में रहते हैं, जिनको न खाने का साधन है, न रहने का साधन है, न कोई उनको रोजगार है, मैं वहाँ पर पहुँचा तो हमें अनेक प्रकार की समस्याएं सुनने को मिली। उनका पहली जो समस्या थी वो थी आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास पहनने के लिए नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आर्थिक समस्या इतनी बिहार में बढ़ गई है, गरीबी इतनी पनप गई है कि गरीबों के पास कोई चीज़ का साधन नहीं है। गरीब लोग भूखे तड़प तड़प के मर रहे हैं, रोजगार के बिना मर रहे हैं, शिक्षा के बिना मर रहे हैं, स्वास्थ्य के बिना मर रहे हैं। सरकारी स्कूलों का मैंने हाल देखा तो इतनी खराब है कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वहाँ के जो टीचर लोग हैं वो आपस में सिर्फ बात करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और गरीब के बच्चे लोग जब सरकारी स्कूल में जाते हैं तो उनको पढ़ाते भी नहीं हैं। उनको अपने बच्चे की चिंता है, लेकिन गरीब के बच्चों की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ सरकार से वेतन मिल रही है, बस उनको यही चाहिए। ये है हमारे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था। मैंने घूम घूम कर देखा है। बिहार के हर स्कूल में मैं गया हूँ और जाकर मैं देखा हूँ। कहीं कहीं जो है थोड़ी अच्छी शिक्षा है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई हो रही है, जहाँ के कुछ अच्छे टीचर लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं गरीब के बच्चे को अच्छा से, अपने बच्चे की तरह मानकर। नहीं तो अक्सर 99% स्कूल वैसे ही है, वहाँ के टीचर वैसे ही हैं, सिर्फ वेतन उठा रहे हैं और टांग पर टांग चढ़ा करके बैठ रहे हैं स्कूल में और सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे हैं, अपने परिवार से, अपने बच्चे से। गरीब के बच्चे से उनको मतलब नहीं है। शिक्षा की यह स्थिति है। मैंने देखा रोजगार की भी यही स्थिति है। बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर कमाते हैं, गुजरात जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, सूरत जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, नेपाल भी जाते हैं दूसरे देश में, दुबई जाते हैं, दूसरे विदेश में जाते हैं, उसके बाद कलकत्ता जाते हैं, मुंबई जाते हैं। अपनी रोजी रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं बिहार के लोग। ये हाल है बिहार का। रोजगार भी खराब है और शिक्षा भी ध्वस्त है पूरी तरह से। उसके बाद अब आ गया राजनीति में तो उनके पास उनका कोई भागीदारी भी नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, तो कैसे राजनीति में आएंगे? कैसे वो अपने आप को बढ़ाएंगे? कैसे अपने परिवार, अपने समाज को डेवलपमेंट करेंगे जब उनके पास पैसा ही नहीं है? न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए खाना है, न पहनने के लिए कपड़ा है। और गुंडागर्दी बिहार में इतनी बढ़ गई है कि आए दिन हम न्यूज में सुनते रहते हैं कि कभी मुजफ्फरपुर में रेप हो गया, तो कभी पटना में हो गया,
घटना कभी जहानाबाद में हो गया, कभी बेतिया में हो गया, कभी सीतामढ़ी में हो गया, कभी शिवहर में हो गया, कभी सहरसा में हो गया, कभी सुपौल में हो गया, कभी किशनगंज में हो गया। यानी बिहार के हर जिले में क्राइम, हर तरह का क्राइम। कोई किसी को गोली से मार दिया, कोई किसी को बम से उड़ा दिया, कोई किसी का रेप कर दिया। यानी अपराध इतनी बढ़ गई है बिहार में, यानी लगता है यह सरकार जो है गुंडा पाल रखी है। और ये यहाँ की सरकार जो वर्तमान सरकार है, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जनता को लूट रही है और जनता को बेघर कर रही है। कहीं कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा जहाँ गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए कोई चीज़ का साधन नहीं है, वो सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं। वो नाला बह रही है पानी, वो सड़ी गली, वहीं पे उनके झोपड़ी बनी हुई है, उसी में रहने के लिए मजबूर है। उनके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से ज़मीन खरीद करके वो रहे, कहाँ से उनके बच्चे अच्छा कपड़ा पहने, वो स्वयं अच्छा कपड़ा पहने, कहाँ से वो अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे, अच्छा से अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाएं, कहाँ से करें। यानी कि गरीबों का ना सरकार है, ना कोई नेता है, ना अभिनेता है, न कोई मसीहा है। यानी गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर जो है और अमीर होते जा रहा है। यही सरकार की नीति है, यही यहाँ के व्यवसायियों की नीति है, यही पूंजीपतियों की सरकार है, यही पूंजीपतियों की नीति है। पूंजीपति लोग अरबों खरबों करोड़पति बनते जा रहे हैं और बिहार के गरीब लोग कटोरा लेकर के स्टेशन पे, मंदिर के पास भीख मांग रहे हैं या गांव में जा कर भीख मांग रहे हैं। यही है बिहार की हाल। बिहार है बदहाल। और ये सुनकर इतनी रूह मेरी कांप जाती है कि मैं क्या कहूँ, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अब की बार इलेक्शन आ रहे हैं, फिर नेता लोग आएंगे आपके घर, हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगेंगे, आपके पैर पर गिरेंगे, आपके घर खाना भी खाएंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। जब फिर आप वोट डाल देंगे, वोट दे देंगे, फिर आपको पूछने भी नहीं आएंगे कि आपकी क्या समस्या है, क्या हाल है। आपके टोला मोहल्ला प्रखंड, ये तो दूर की बात है, आपके ज़िला में भी नहीं आएंगे आपसे पूछने के लिए। वो सिर्फ अपने ऑफिस में रहेंगे, एसी की हवा खाते रहेंगे और सोचेंगे कि समाज भी जो मेरी है एसी की हवा खा रही है और एक एयर कंडीशन में है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो आकर नहीं देखेंगे कि समाज का क्या हाल है, क्या हमारे बिहार के गरीब जो लोग हैं उनके क्या हाल है, कैसे उनकी समस्या को हम दूर करें, ये कभी नहीं सोचेंगे। वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए ही करेंगे। एक बार सत्ता मिलने के बाद यही होती है। इसलिए आप सभी तमाम बिहार वासियों से मैं यह आग्रह करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सही व्यक्ति को इस बार चुनें और सही वोट करें, जो अच्छा काम करे, एक नई सोच, नई उमंग के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नई किरण के साथ, अच्छा विचार के साथ जो प्रत्याशी खड़ा हो उन्हीं को वोट करें और उन्हीं को मतदान करके उन्हीं को जिताए भारी मतों से। तभी जो है ये बिहार का कल्याण होगा, बिहार में बदलाव होगा। और जब बिहार में बदलाव होगा तभी रोजी रोजगार मिलेगा, शिक्षा अच्छा होगी, जो शिक्षा की स्थिति आज खराब है वो अच्छा होगी। और अस्पताल में जो भ्रष्टाचार हो रही है बिहार में, वो भी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और सब चीज़ अच्छा होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और महंगाई जो बढ़ी हुई है, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये सब चीज़ अच्छा होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग सही लोगों को वोट करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।